वह कुछ नहीं बोली। राजीव फिर बोला, माँ आज तुम कमरे से बाहर मत निकलना, हम तुम्हारे लिए खाना यहीं भिजवा देंगे। आगे की कहानी जानने के लिए बने रही हमारे चैनल पर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। अरे यह शोर क्यों मचा रखा है, क्या है आज? माँ ने घर के नौकर के हाथ में बहुत से सामान को देखा तो अपनी जिज्ञासा रोक न पाई और पूछ बैठी। सुबह से शोर मच रहा है, हर कोई बिजी ही नज़र आ रहा है। शोभा भी सुबह से रसोई में है, जाने क्या पकवान बना रही है। आज रोज़ तो अब तक शोभा राजीव के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती थी, आज वह भी ऑफिस नहीं गई। 8 साल का रिंकू भी आज इधर नहीं आया, वरना उसी से पूछ लेती कि आज क्या खास है। बड़ी मुश्किल से यह राजू पकड़ में आया है। आपको नहीं पता माँ जी, आज मालकिन ने पार्टी रखी है। मालकिन यानी सालू, माँ बड़बड़ाने लगी। तभी सामने से ड्राइवर हाथ में फलों की टोकरी लिए आया तो माँ ने फिर पूछा, इतने सारे फल, क्या फलाहार की दावत दी है तुम्हारी मालकिन ने? राजू क्या जवाब देता, वह वहीं ठहर गया। माँ जी देखती रहीं, आखिर हो क्या रहा है? कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। जानने की बेचैनी ज़्यादा हो गई थी। शायद इस उम्र में सब कुछ जान लेने की इच्छा ज़्यादा जोर मारती है। मन में आया कि बाहर जाकर खुद देख आएं, लेकिन फिर सोचा अभी भगवान का भोग लगाना रह गया है। बाहर गई और कहीं पर्दा छू लिया तो फिर से नहाना पड़ जाएगा। बहुत छुआछूत मानती हैं माँ, वह भी क्या करें। जब शादी करके आई तो सास पक्की छुआछूत मानने वाली थी। पति ने साफ कह दिया था, ये सब तुम्हें ही निभाना है, सो उनके ढले में खुद भी ढल गई। इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं। उम्र 70 साल की है। पति का साथ बहुत पहले ही छूट चुका था। 10 साल बाद बहू को एक बेटा हुआ है, अंकुर। राजीव भी उनका इकलौता बेटा है, इसलिए कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता। सब साथ ही रहते हैं। इसका श्रेय माँ बहू को कम, अपने आप को ज़्यादा देती हैं। बहू भी नौकरी करती है, जीन्स सूट सब कुछ पहनती है, बोलती बहुत कम है। माँ को उसका पैंट पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे बहुत बार यह कह भी चुकी हैं, पर ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। उसे जैसे रहना है रहती है। उनका छुआछूत का धर्म भी निभा रही है। कभी कोई बात बेटे से कहती हैं, शिकायत करती हैं तो वह साफ बोल देता है, क्या माँ, अब तुम्हारी उम्र है ये सब बातें करने की? जो जैसा चल रहा है चलने दो, तुम बस भगवान का नाम लो। सही है, भगवान का नाम लेने का ठेका सिर्फ बूढ़ों ने ले रखा है, बाकी तो सारे लोग नए रंग में रंग चुके हैं। यह बात अलग है कि जब भी माँ कुछ कहती हैं तो बहू कुछ नहीं कहती। उम्र हो गई है, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई हैं। यही सोचकर शोभा चुप रहती है और माँ इसे अपनी जीत समझकर शांत हो जाती हैं। अब पूरे घर में शांति हो गई है। माँ की बेचैनी बढ़ गई। कुछ खास है, पर क्या, यह उन्हें कौन बताए। बूढ़ी माँ की ज़रूरत ही क्या है घर में। तभी उधर अंकुर आया तो माँ ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। क्यों अंकुर, आज क्या हो रहा है? लो दादी, तुम्हें पता ही नहीं, आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना। वेडिंग एनिवर्सरी, यह क्या होता है? माँ पोत बताई। दादी तुम भी बस, कहता हूँ मुझसे अंग्रेजी सीखना शुरू कर दो। अरे भाई, आज के दिन मम्मा पापा की शादी हुई थी ना, अंकुर ने उन्हें बताया। ओह, सालगिरह है तो यूँ बोलना। अच्छा, तो आज घर पर बहुत लोग आएंगे? हाँ दादी आएंगे, और गिफ्ट पिलाएंगे। अच्छा दादी, तुम बताओ, माँ की सालगिरह पर तुम उन्हें क्या गिफ्ट दे रही हो? माँ का गला सूख गया। गिफ्ट? वह क्या दें, यह तो कभी जाना ही नहीं। इसके पहले सीधी सादी जिंदगी थी उनकी। इसके पहले बेटे बहू ने भी इतने धूमधाम से सालगिरह नहीं मनाई, वरना पहले से कुछ सोचती भी। उनके ज़माने में तो जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, भगवान की कथा हो जाती थी। पैसा तोहफा कुछ न मिलता था, हाँ आशीर्वाद जरूर मिलता था सबका। जब पूजा के बाद हल्के घूंघट में वह सबके पैर छूती थी। पुश्तैनी मकान है उनका। बेटे बहू की नौकरी भी एक शहर में है। साथ रहने का एक कारण यह भी है
अभी दोपहर का खाना नहीं बनना, वरना बहू बुलाती। तभी एक थाली में पूरी सब्जी खीर लिए बहू आ गई। माँ, आज काम ज़्यादा था, रोटी नहीं बन पाई, यही खा लो। उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ भी हो, बहू ध्यान तो रखती है। एक बार मन में आया बहू के सिर पर हाथ रखकर सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे दे, पर फिर उनका अहम आड़े आ गया। मुझे क्या मालूम आज क्या है, बहू बताए तब तो पता चले। फिर थोड़ी देर बाद राजीव आया। माँ के कमरे में बाहर से देखकर उसने कहा, माँ सो गई क्या? मन में तो आया माँ के कि कह दे, तू तो चाहता होगा ज़िंदगी भर के लिए बुढ़िया सो जाए। फिर बोली, नहीं जगी हूँ अभी। क्या बात है माँ, तुम तो जानती हो आज घर में फंक्शन है। तुम्हें बताया था ना कि पिछले महीने मेरा प्रमोशन हो गया है। माँ ने बहुत दिमाग पर जोर डाला कि ये दोनों बातें उन्हें कब बताई गई, पर कुछ याद नहीं आया। क्या उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है? वह जान नहीं पाई। राजीव बोला, आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। दोस्त पार्टी मांग रहे थे, तो हमने सोचा दोनों की पार्टी एक साथ दे देते हैं। माँ ने मन में बोला, सालगिरह थी तो ये भी नहीं सोचा कि दोनों आकर माँ के पैर छूकर आशीर्वाद तो ले लेते, पर प्रमोशन और सालगिरह दोनों का कुछ समझ में नहीं आया। वह कुछ बोली नहीं। लड़का राजीव फिर बोला, माँ, आज तुम कमरे से मत निकलना, हम तुम्हारे लिए खाना यहीं पहुँचा देंगे। ये सुनकर माँ पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें इसी वजह से बताया जा रहा है कि कहीं मेहमानों के सामने अपना झुर्रीदार चेहरा लिए माँ बाहर ना आ जाएं। बाल उलझे पड़े हैं, कौन सुलझाए, कौन तेल डाले, कौन काढ़े। वह राजीव के पिताजी अच्छा धर्म निभाया, खुद तो चले गए, उन्हें छोड़ गए बेटे के सहारे। बेटा कहकर चला गया तो वह कमरे से बाहर निकली और मंदिर की चौखट पर सिर रखकर भगवान की मूर्ति हाथ में लेकर रो पड़ी। बेटे का बचपन का चेहरा कई रूपों में सामने आ रहा था। माँ ने सब किया उसके लिए, आज माँ का बुढ़ापा बेटे पर इतना भारी हो गया। माँ रोती रही और वहीं पड़ी रही, ठाकुर जी को हाथों में लिए। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक मुलायम स्पर्श का एहसास हुआ। माँ कौन? सिर उठाकर देखा, बहू थी। कुछ घाव देना बाकी था क्या जो यह भी आ गई? भरी आंखों से उन्होंने बहू की तरफ देखा। माँ, आज मैं आपके पास सुबह आ नहीं पाई, आपने पूजा नहीं की थी ना, तब तक यह साड़ी लाई हूँ आपके लिए। शाम को सभी लोग आएंगे, आप यही साड़ी पहन पसंद है ना आपको? माँ ने साड़ी पर हाथ फेरा। मुलायम सफ़ेद रंग की साड़ी में, पर क्यों माँ, हमारी सालगिरह या बेटी की प्रमोशन पर दावत पर आप नहीं चलेंगी? आपके ही आशीर्वाद से तो इन्होंने तरक्की की है। आप तैयार हो जाइए, लाइए मैं आपको तैयार कर दूँ। बहू तैयार करती रही, माँ रोती रही। जाने क्यों आज रुलाई रुक ही नहीं रही थी। कम बोलने वाली बहू अपने भीतर इतनी ममता समेटे हुए है। बहू जाने लगी तो उन्होंने बहू का हाथ जोर से पकड़ लिया और रो पड़ी। माँ, मुझसे कोई गलती हुई है, अब क्यों दुखी हैं? वह कुछ नहीं बोली। कैसे कहती कि पराई बेटी आज अपनी हो गई और अपना बेटा पराया हो गया। अपना कांपता हाथ बहू के सिर पर रखकर वह बोली, सदा सुहागन रहो, सदा सुखी रहो बेटी। तो अपने सास ससुर की, बूढ़े माँ बाप की सेवा सबको करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद ही है जो हम इतना फल फूलते हैं, जितना तरक्की करते हैं। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।